कहीं से मैं आ रही थी दोस्तों अपने हस्बैंड के साथ, तो मैंने एक ऐसा ढाबा देखा जो सोया चाप की कई वैरायटी रखते हैं। मुझे बड़ी क्यूरियोसिटी हुई, मुझे भूख न होने के बावजूद भी मैंने वहाँ पर सिर्फ सब्जी ट्राई की। तो मैंने ट्राई किया था सोया चाप मसाला, उन्होंने सोया चाप ड्राई मसाला रखा हुआ था, सोया चाप मखनी रखा हुआ था और भी कितनी डिशेज थी। तो ये रेसिपी मुझे बहुत बेहतरीन लगी। मैं इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। नमस्कार, मसाला बाय माला के चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों रेस्टोरेंट स्टाइल सोया चाप मसाला की रेसिपी। इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले गैस ऑन करके मैंने पानी रख दिया 3 से 4 ग्लास। यहाँ पर मैंने तकरीबन दोस्तों आधा किलो लिया है सोया चाप। ये मार्केट में ईजिली मिल जाते हैं और ये फ्रिज में ही रखे जाते हैं दोस्तों। तो ये इसको डंडियाँ इसकी निकालने के लिए मैं यहाँ पर इसको एक उबाल दूंगी 4 से 5 मिनट, जिससे कि जो इसकी बीच की डंडियाँ हैं वो ईजिली बाहर निकल जाएंगी। तो उसके बाद क्या करना है, वीडियो को छोड़कर कहीं मत जाइएगा, पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो कहाँ से वीडियो देख रहे हैं मेंशन कीजिएगा, स्टेट का नाम। मुझे सबको दिल से धन्यवाद कहना है मेरे को सपोर्ट करने के लिए। तो यहाँ 3 से 4 मिनट हो गए, आप देख रहे हैं मतलब एक अच्छे से उबाल आ जाए तो इसको बाहर निकाल देना है। और ये देखिए दोस्तों, फिर इसको हम धोएंगे ठंडे पानी से। तो ठंडे पानी से थोड़ा सा धोने से क्या होगा कि हम इसको ईजिली हाथ में पकड़ पाएंगे और इसकी डंडी निकाल पाएंगे। नहीं तो नहीं धोना चाहते तो आप एज इट इज ठंडा होने के लिए भी छोड़ सकते हैं, जिससे हम डंडियाँ बाहर निकाल सकें। तो दोस्तों ये मैंने फार्मूला अपनाया है डंडी बाहर निकालने के लिए। और दूसरा क्या होता है, थोड़ा सा उबालने से इसका जो टेस्ट है वो भी काफ़ी अच्छा हो जाता है। तो अब क्या करेंगे, सारी डंडियाँ निकाल ली मैंने, ½ kg के बराबर है ये। और मैं इसको मीडियम कट लगा रही हूँ इसके अंदर। आप चाहे तो और भी छोटा कर सकते हैं और चाहे तो थोड़ा बड़ा भी कर सकते हैं। तो मैंने सारे सोया चाप में कट लगा लिया। अब क्या करने जा रहे हैं दोस्तों, इसको करेंगे फ्राई। फ्राई क्यों करेंगे, फ्राई क्या सौते करेंगे एक तरह से। मैंने कम ऑयल लिया है, गैस ऑन करके कढ़ाई रख के मैंने सौते करने के लिए ऑयल डाला है दोस्तों। तो हल्का सा सौते कम फ्राई कह सकते हैं आप। तो वो मैं करने जा रही हूँ। और हमारा तेल जो है मीडियम गरम है, हाई नहीं गरम करना है, ऊपर से जल जाएगा, अंदर से अंदर तक ये फ्राई और नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों ये चीज़ हम ध्यान रखेंगे। इसको लो एंड लो मीडियम पर इसको हल्का सा, जब तक इसके अंदर की जो परतें देख रहे हैं ना दोस्तों, होल है जो, वो हल्के से खुलते हुए नज़र आएंगे। इसका बेनिफिट क्या होने वाला है, जो हम मसाला इसका तैयार करेंगे वो मसाला अंदर तक जाएगा तो सोया चाप का स्वाद रेस्टोरेंट स्टाइल और बहुत ही बेहतरीन आने वाला है। तो ये देखिए ऐसा ही कलर हल्का सा गोल्डन हो जाएगा इसका। देखिए इस तब ये डन हो चुका है। अब हम इसको तेल से बाहर निकाल लेंगे और एक मैं पीस आपको दिखा भी रही हूँ। ये देखिए इसके अंदर जो लेयर रहती है ना, हमने जो फ्राई किया है, जिससे इसकी लेयर जो है वो खुल जाती है। तो जब हम ग्रेवी में इसको डालेंगे तो ये पूरा ग्रेवी को ऑब्जर्व करेगा, इसका टेस्ट कई गुना बढ़ जाता है। तो इसको फ्राई करने के टाइम में लो टू मीडियम पे इसको फ्राई करना है, हाई पे नहीं करेंगे मतलब बिल्कुल ही जलने के चांस रहते हैं। तो ये परफेक्ट फ्राई हुआ है, रेस्टोरेंट स्टाइल बना रहे हैं इसलिए इसको हम थोड़ा सौते कम फ्राई बोल सकते हैं। बहुत ऑयल नहीं लिया मैंने, थोड़े से ऑयल में इसको मैंने सौते कम फ्राई किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 3 बड़े चम्मच मैंने बटर लिया है दोस्तों, 1/4 कप मैंने दही और 1 बड़ा चम्मच चाट मसाला। इनसे हम क्या करेंगे, मैरिनेशन करेंगे। बटर को मैंने मेल्ट कर लिया। इससे जो हमारा सोया चाप के अंदर की परतें हैं वो काफ़ी डिलीशियस लगेंगी खाने के टाइम। तो बटर मैंने डाल लिया और 1/4 कप दही ऐड कर लेंगे। दही हमारी जो है खट्टी नहीं रहनी चाहिए दोस्तों, बहुत खट्टी नहीं रहनी चाहिए, मीडियम ठीक है। 1 बड़ा चम्मच चाट मसाला ले लिया और इन सबको मैरिनेट करके हम छोड़ देंगे दोस्तों। ये देखिए तब तक हम इसका मसाला तैयार कर रहे हैं। 4 से 5 लहसुन की कलियाँ, 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 4 बड़े टमाटर लिए हैं। 4 ही मैंने प्याज लिया है दोस्तों मीडियम, 3 से 4 हरी मिर्च, कुछ गरम मसाला, 1 इंच इलायची और काली मिर्च, दालचीनी, बड़ी इलायची और लौंग। ये 2 बड़े चम्मच धनिया, 2 बड़े चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, 1 छोटा चम्मच जीरा पाउडर, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च और आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर। यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, जो मैंने प्याज लिया है उसको हम लंबा और पतला काट लेंगे। आगे हम क्या करने जा रहे हैं, वीडियो बिल्कुल मत स्किप कीजिएगा। तो एक पेस्ट तैयार करेंगे। 3 से 4 हरी मिर्ची ली है, मिर्ची अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर लीजिए क्योंकि मिर्ची और फॉर्म में भी हमने ली हुई है। तो मिर्ची मैंने तोड़ दी, थोड़ा तीखा और चटपटा ये बनता है। और अदरक डाल लिया मैंने, लहसुन डाल लिया,
टमाटर को रफली कट कर लेंगे मोटा मोटा। और क्योंकि हमने पेस्ट तैयार करना है, सारे टमाटर हमने काट लिए दोस्तों। अभी तक मेरे मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। ये मैंने पेस्ट बना लिया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। गैस ऑन करके मैंने रख लिया कढ़ाई, और जो ऑयल में मैंने फ्राई किया था, सौते किया था अपने, उसी ऑयल में मैंने अपने प्याज डाल दिए हैं। ये प्याज जो है हमने करने हैं ब्राउन। हाँ दोस्तों, ब्राउन। तेल मेरा लो मीडियम गरम था, बहुत हाई नहीं गरम करना है। लो एंड लो मीडियम करते हुए इसको ब्राउन हम हल्का सा इसका कलर चेंज होने तक प्याज का तलेंगे, फ्राई कर लेंगे। उसके बाद प्याज को हम तेल से निकाल लेंगे। इसका हमने अलग पेस्ट बनाना है इस तरह से। यहाँ क्योंकि हम रेस्टोरेंट स्टाइल बना रहे हैं तो ये टेक्निक बहुत ज़रूरी है। इससे ग्रेवी का जो टेस्ट है बिल्कुल चेंज हो जाएगा, तो इसका हम ज़रूर इस्तेमाल करेंगे। बस प्याज मेरा देखिए कलर चेंज हो चुका है, हल्का सा ये देखिए ये क्रिस्पी भी हो जाता है और भुनी भुनी खुशबू भी आ रही है। इसका हम पेस्ट बनाएंगे, तो इसको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे और प्लेट में मैंने निकाल लिया। यहाँ देखिए दोस्तों, अब क्या करेंगे, हल्का सा ठंडा हो गया है, अपने मिक्सी की जार में इसको डाल लेंगे। 2-3 चम्मच पानी डाल के इसका गाढ़ा गाढ़ा सा पेस्ट बना लेंगे। ये देखिए, जब ग्रेवी तैयार करेंगे तो इसको हम बीच में इस्तेमाल करेंगे। 4 से 5 बड़े चम्मच हमने ऑयल डाला और अपने सारे गरम मसाले इसके अंदर हम डाल लेंगे, जो हमारी ग्रेवी को एकदम फ्लेवरफुल लुक देंगे, स्वाद देंगे। देखिए कलर चेंज हो गया हमारे साबुत मसालों का। जीरा ऑप्शनल है, चाहे तो डालें, चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं। आधा छोटा चम्मच साबुत जीरा डाल दिया मैंने, हल्का सा। सब चीज़ों का कलर चेंज हो गया। गैस हमारा लो एंड लो मीडियम पे चल रहा है। ग्रेवी तैयार करने जा रहे हैं सोया चाप का, जो बना रहे हैं रेस्टोरेंट स्टाइल। तो ये जो हमने अपना लहसुन अदरक टमाटर का पेस्ट बनाया था वो ऐड कर लिया। इसको चला लेंगे और टमाटर भूनने तक इसको हम भूनेंगे। यहाँ पर मैंने नमक डाल दिया। टमाटर डालते ही नमक डाल दीजिए, जिससे कि टमाटर और भी उम्दा भूनते हैं। तो टमाटर कैसे भून गए, कैसे पता चलेगा, जब इनमें बबल्स आने लगेगा। तो देखिए टमाटर भून गया है। अब यहीं पर हम 3 से 4 मिनट बाद मैंने अपने पिसे हुए मसाले डाल दिए इसके अंदर। अब टमाटर को अपने मसालों के संग भून लेंगे और मसालों को तब तक भूनेंगे जब तक तेल ऊपर ना दिखने लगे हमें। तो हल्का सा पानी डाल देंगे इसके अंदर। 1/4 कप मैंने पानी डाल दिया है और मसालों को भून रही हूँ। ढक देंगे यहाँ पर 3 से 4 मिनट, लो एंड लो मीडियम पर गैस हमारा चलता रहेगा, बीच में देखते रहेंगे। 4 से 5 मिनट हो गए हैं, मसालों का कलर चेंज होने लगा, ऑयल ऊपर आने लगा, तब समझ लीजिए हमारा सारा मसाला भुन चुका है। तो टोटल 6 मिनट हो गए हैं। वाओ, क्या खुशबू आ रही है मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, आप भी बनाइए। प्याज का पेस्ट था वो हमने इसके अंदर मिला लिया। ये देखिए जो पिसा हुआ था, इससे काफ़ी अच्छा इसका फ्लेवर आएगा हमारा चाप के मसाले का। तो सब इसको भी हमने हल्का सा 1 मिनट के लिए भून लिया। अब अपने जो चाप को हमने मैरिनेशन में डाला हुआ था वो हम डाल लेंगे, हल्का सा पानी के संग सब चीज़ों को आपस में मिलाएंगे इस तरह से। अभी इतने पे हमने भूनना है जिससे चाप के अंदर सारा मसाले का फ्लेवर आ जाए। दोस्तों आप चाहें तो बगैर पानी भी इसको भून सकते हैं। तो थोड़ा सा पानी डाल देंगे तो प्रॉपर मसाला चाप के अंदर घुसेगा। ये देखिए इस तरह से करते हुए ढक देंगे इसको। यहाँ भी हम 3-4 मिनट टाइम लेंगे दोस्तों। ये देखिए चाप के अंदर मसाला कितने अच्छे से घुस गया है और पूरा ऑयल ऊपर आ गया है, भीनी भीनी खुशबू आ रही है। वाओ, जस्ट वाओ। मुझे तो रेस्टोरेंट स्टाइल से ज़्यादा ही सादी स्टाइल सोया चाप मसाला लग रहा है। तो बस दोस्तों ये भून चुका है, अंदर मसाला अच्छे से जा चुका है। अब डालते हैं यहाँ पर थोड़ा पानी। ये देखिए पानी अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। राइस से खाना है ज़्यादा डालिए, नान रोटी चपाती पूड़ी जिससे भी खाना है तो थोड़ा कम डालिए। तो यहाँ पर मैं 2 बड़े गिलास पानी मैंने ऐड किया है। हल्का सा ल्यूकवार्म पानी, गर्म पानी ही डाला है। अब डालेंगे यहाँ पर कसूरी मेथी। कसूरी मेथी इसके फ्लेवर को और बढ़ा देगी। डाल देंगे 1 छोटा चम्मच कसूरी मेथी है, रब करके डाल दिया। गरम मसाला डालेंगे, आधा छोटा चम्मच गरम मसाला है।
1/4 छोटा चम्मच भी आप डाल सकते हैं। तो इसमें इसके फ्लेवर को बढ़ा देगा ये गरम मसाला, घर का पिसा हुआ गरम मसाला है। मिक्स कर लेंगे दोस्तों सब चीज़ों के साथ, फिर से ढक देंगे 3-4 मिनट के लिए। वाह, कलर देखिए चाप का, और चाप मेरे इतने सॉफ्ट हैं। खाइए इसको नान से, चावल से, पूड़ी से, चपाती से। खुद भी खाइए, अपने दोस्तों के संग भी इस रेसिपी को ज़रूर शेयर कीजिए। बहुत बेहतरीन रेसिपी बनती है दोस्तों। खाइए और फिर आके कमेंट कीजिए मेरे कमेंट बॉक्स में। एक मैं आपको चाप दिखाती हूँ, इसका कितना सॉफ्ट है ये देखिए, मुँह में डालते ही घुल जाएगा। और दोस्तों मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए। रेसिपी पसंद आती है तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा, नीचे बेल का निशान रहता है उसे प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। ये देखिए दोस्तों कितने बेहतरीन इसके सारे परत खुले हुए हैं और अंदर मसाला जा चुका है।